नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम प्रश्नावली 2.1 का तीसरा क्वेश्चन बनाएंगे, वो भी जैक बोर्ड क्लास 8 मैथ का। तो तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं के वर्ग की इकाई अंक बताइए। इसमें पहला है 19। तो क्या बताना है, इसका वर्ग के इकाई अंक मतलब। ठीक है, तो पहले हम बनाते हैं। पहला कितना है, 19। यहाँ लिखा हुआ कि वर्ग की इकाई अंक बताइए। तो देखिए, अगर हम पहले इसका इकाई अंक कितना है, तो 9। तो 9 का स्क्वायर कितना होता है, तो 81 होता है। ठीक है, या तो आप इस तरह भी देख सकते हैं, 19 गुना 19 मतलब वर्ग की इकाई अंक बताना। ठीक है, तो मतलब 19 को 19 से गुना करके जो इकाई अंक होगा वही बताना है। हो गया 19 9 171। ठीक है, फिर यहाँ 0, 19 एकम 19, फिर यहाँ 1, 9 छः 15 16 6 भागित में 1 1 1 2 1 3। कितना आ गया, 361। यहाँ होता है कितना, 361। तो इसका इकाई अंक कितना है, 1। यहाँ क्या होगा आंसर, 1। ठीक है, दूसरा है 21। अब हमेशा याद रखिए कि इसका इकाई अंक कितना होगा, 1 का स्क्वायर कितना होता है, तो 1 ही होता है। तो इसका इकाई अंक भी क्या होगा, 1। तीसरा, जैसे यहाँ देखिए 9 था, तो 9 का स्क्वायर कितना, तो 9 9 81 होता है। तो 81 में इकाई अंक क्या है, 1। तो इसका इकाई अंक क्या हुआ, 1। ठीक है, आप इस तरह ही निकाल के देख सकते हैं, तो 1 ही आएगा। तीसरा है 38। तो देखिए इसका इकाई अंक कितना था, 8। 8 का स्क्वायर कितना था, 64। ठीक है, 64। तो 64 का इकाई अंक कितना, 4। तो इसका आंसर कितना होगा, 4। चौथा 66। 66 में देखिए पहले इकाई अंक कितना, 66 का 6। तो 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36। ठीक है, 36। तो 36 में इकाई अंक क्या पहले, 6। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 6। अब ये 66 को 66 से गुना करके भी देखिएगा तो लास्ट में 6 ही आएगा। ठीक है, इसलिए हम डायरेक्ट यहाँ निकाल के दिखा दिए सिर्फ इसका, क्योंकि इसमें क्या लिखा गया है, निम्नलिखित संख्याओं के वर्ग की इकाई अंक बताइए। मतलब वर्ग करने पर जो मतलब 19 को हम 19 से गुना करेंगे। वर्ग का मतलब होता है किसी संख्या को 2 बार गुना करना। ठीक है, एक ही संख्या को 2 बार गुना करना, और जो उसका इकाई अंक आएगा उसी वही लिखना है। तो इसमें 66 को अगर 66 से गुना कीजिएगा तो लास्ट में 6 ही आएगा। ठीक है, इसलिए हम डायरेक्ट यहाँ समझा दें आपको कि आपको पहले यहाँ देखना इसका इकाई अंक क्या है, 6। 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36। मतलब 6 का वर्ग कितना होता है, 36। 36 का इकाई अंक क्या है, 6। तो यहाँ 6 ही होगा इसका आंसर। पाँचवा 42। 42 का इकाई अंक में कितना, 2। और 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4। तो इसका इकाई अंक भी क्या होगा, 4। ठीक है, छठा 333। इसका इकाई अंक कितना, 3। तो 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9। तो इसका आंसर भी कितना होगा, 9। फिर सातवां 3294। यहाँ कितना है, 4। और 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16। तो 16 में इकाई अंक क्या है पहले, 6। फिर आठवां 3255। अब इसका इकाई अंक कितना, 5। तो 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25। अब 25 में इकाई अंक क्या है, 5। तो यहाँ होगा इसका आंसर 5। तो नौवा कितना है, 1237। यहाँ इकाई अंक कितना, 7। 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49। 49 में इकाई अंक क्या है, तो 9। तो यहाँ होगा क्या आंसर, 9। दसवां 400। अब इसका इकाई अंक कितना, 0। तो 0 का स्क्वायर तो 0 ही होगा। तो इसका इकाई अंक भी क्या हो गया, 0। तो हो सके आपको पर्सनली 2.1 का तीसरा क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर कहीं दिक्कत हो तो हमें कमेंट करें। अब चलिए इसका चौथा क्वेश्चन देखते हैं।
चौथा क्वेश्चन है 2.1 का ही है, ठीक है। चौथा क्वेश्चन, निम्नलिखित संख्याओं के वर्ग में शून्यों की संख्या बताइए। मतलब वर्ग में बताना है, ठीक है। तो जैसे 20 का वर्ग करेंगे तो कितना होगा, तो पहले लिखते हैं। पहला 20 का वर्ग कितना होता है, 400। और 400 में क्या पूछा गया कि निम्नलिखित संख्या के वर्ग में शून्यों की संख्या कितना, मतलब वर्ग करने पर, गुना करने पर जो आता है उसमें शून्य का संख्या कितना है, 2। तो इसमें कितना होगा, 2, क्योंकि इसमें 2 शून्य है तो 2 हो गया। दूसरा कितना है, 400। 400 को हम पहले स्क्वायर निकालते हैं, मतलब वर्ग करते हैं, तो गुना, तो कितना हो गया, 1,60,000। अब देखिए इसमें वर्ग में करने पर कितना हो गया, तो 1,60,000। तो इसमें शून्य की संख्या कितना, 4, तो यहाँ कितना लिखाएगा, 4। अब तीसरा कितना है, 1,000। और 1,000 को हम 1,000 से गुना करेंगे तो कितना होगा, तो देखते हैं गुना करके। दाएं सैकड़ा, हजार, दर्जन, लाख, 10 लाख। तो हम अगर 1,000 को 1,000 से गुना करेंगे तो कितना होगा, तो 10 लाख। 1 2 3 4 5 6 जीरो, तो इसमें कितना है, 6 जीरो। तो इसमें कितना हो गया, 6 इसका आंसर। अब चौथा कितना है, तो 41। तो अब देखिए 41 को अगर हम 41 से गुना करते हैं तो इसमें शून्य नहीं आता है, ठीक है। क्योंकि एक को हम अगर 1 से गुना करें तो एक ही होगा, तो इसमें क्या हो गया, कोई भी, मतलब इसमें शून्य की संख्या नहीं है। तो डायरेक्ट लिख दे, इसमें शून्य की संख्या नहीं होगी। नहीं होगी। तो हो सके आपको पर्सनली 2.1 का तीसरा और चौथा क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर कहीं दिक्कत हो तो मैं कमेंट करें, और अगर हमारे चैनल पर नए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए धन्यवाद।